हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 का मैथ चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स एक्सरसाइज 4.2 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। चले देखते हैं हम लोग को इंट्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। इसमें देखते हैं हम लोग को क्या क्या देखना है, कौन कौन से प्रॉपर्टीज देखना है। तो आप इन प्रॉपर्टीज को जरूर देखें, क्योंकि हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारे क्या आएगा, बहुत काम आएंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला प्रॉपर्टी हम लोग का क्या है। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स रिमेन्स अनचेंज इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। देखिए हम लोग से क्या कह रहा है, हम लोग का जो डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू वो चेंज नहीं होगा जब हम लोग क्या करेंगे, रो और कॉलम को क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे पूरा को। देखिए जैसे कि हम लोग का देखिए A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, इसको हम लोग ने सबको क्या किया, इंटरचेंज किया, रो को कॉलम। देखिए रो कॉलम रो कॉलम रो कॉलम, ठीक है, इसमें चेंज कर दिया। तो हम लोग का जो वैल्यू डिटर्मिनेंट्स को वो चेंज नहीं होगा, यानी कि जो डेल है वो डेल 1 के इक्वल आएगा हम लोग का। फिर से बता दे रहा हूँ मैं, जो हम लोग जब हम लोग का जो डिटर्मिनेंट्स है इसका वैल्यू हम लोग का क्या होगा, अनचेंज होगा जब हम लोग क्या करेंगे, रो को, पूरे रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया हम लोग का, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो हम लोग का इसका जो वैल्यू है चेंज नहीं होगा। अब चलिए देखते हैं हम लोग का सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या है। If two row or column of a determinants are interchanged, then the determinants retain its absolute value but its sign is changed। देखिए मान लीजिए हम लोग को दिया गया एक, हम लोग को डिटर्मिनेंट्स दिया गया, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, हम लोग को मान लेते A1, फिर हम लोग को क्या, हम लोग क्या करेंगे इसको A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये हम लोग को एक क्या डिटर्मिनेंट्स दिया गया। अब हम लोग का क्या रहा है, इसमें से दो क्या करना है, किसी दो को चेंज करना है, या तो रो को या कॉलम को। ठीक है, या तो रो या कॉलम को हम लोग क्या करना है, चेंज करना है। तब हम लोग का क्या होगा, चलिए देखते हैं। हम लोग को क्या करना है, फिर से बता रहा हूँ, हम लोग को कोई दो रो या कोई दो कॉलम चेंज करना है। तो हम लोग का जो वैल्यू होगा, जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे ये हम लोग का एक डिटर्मिनेंट्स दिया, अब हम लोग ने क्या किया, अब हम लोग इसको चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग को दिया, यहाँ पे हम लोग करते हैं C1 कर देते हैं C1 C2 C3, ये हम लोग का क्या है, C है, C1 C2 C3, यहाँ पे B1 B2 B3, यहाँ पे कर देते A1 A2 और A3। हम लोग ने क्या किया, इसको चेंज कर दिया। देखिए पहले हम लोग का C1 कहाँ था, नीचे था थर्ड रो में, अब कहाँ चला गया, फर्स्ट रो में। A1 A2 A3 किस में था, फर्स्ट रो में था, अब कहाँ चला गया, थर्ड रो में। तब जो हम लोग का ये डेल 1 मान लेते हैं इसको, या क्या बोलते हैं इसको, हम लोग डैश भी कर सकते हैं, 1 कुछ भी कर लीजिए, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए जो हम लोग का डिटर्मिनेंट्स का जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, सेम ही होगा, लेकिन क्या आएगा, जो इसका साइन है वो चेंज हो जाएगा। पॉजिटिव में आ रहा था तो क्या में आएगा, नेगेटिव में आएगा। हम लोग का डेल 1 ऐसे कर देते हैं, हम लोग का सेम ही आएगा, लेकिन जो साइन है वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा, प्लस में था तो माइनस में आ जाएगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं थर्ड, इसमें क्या कह रहा है, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट्स आर आइडेंटिकल देन इट्स वैल्यू इज 0। तो चलिए समझते हैं हम लोग को इसमें क्या कह रहा है। चलिए देखते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग को ये दिया गया, एक डिटर्मिनेंट्स दिया गया A1 A2 A3, फिर B1 B2 B3, फिर थर्ड रो में भी A1 A2 A3। तब जो हम लोग का रिजल्ट होगा, देखिए आइडेंटिकल है तो हम लोग का, देखिए A1 A2 A3, इधर भी A1 A2 A3, जब हम लोग का आइडेंटिकल होता है तब इसका वैल्यू क्या आएगा, हम लोग का 0 आएगा, हम लोग का 0 मिलेगा, वैल्यू हम लोग को क्या मिलेगा, 0। और एक आप एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि आपको दिया गया है, मान लेते हैं हम लोग यहाँ 1 1 1, यहाँ पे क्या हम लोग का 2 3 5 दिया, और यहाँ पे 1 1 1। तो अब भी देखिए हम लोग का आइडेंटिकल हो रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे, जब हम लोग का आइडेंटिकल होता है तो इनका वैल्यू क्या होता है, 0 हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए 1 1 1, इसमें भी 1 1 है, इसमें भी 1 1 है, तो हम लोग क्या जगह इसका वैल्यू क्या आएगा, 0। आपको जहाँ भी क्वेश्चन में इस तरीके से दिएगा, आप इसको डायरेक्टली क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। अब चलिए हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज, हम लोग का जो 4 है उसको देखेंगे हम लोग ध्यान से। तो चलिए देखते हैं क्या हम लोग का, इफ each element of a row or a column of a determinants is multiplied by a constant k, then the value of the new determinants is k
टाइम्स द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट्स। देखिए हम लोग को क्या कह रहा है, हम लोग का एक डिटर्मिनेंट्स दिया गया है, एक डिटर्मिनेंट्स दिया गया क्या, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये हम लोग को दिया गया। अब हम लोग इसमें किसी भी रो में क्या कर रहे हैं, हम लोग किसी भी रो में क्या कर रहे हैं, के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, के से। तो मान लेते हैं हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेकंड रो में मल्टीप्लाई कर देते हैं क्या जगह, K A2 K B2 और यहाँ पे K C2, नीचे A3 B3 C3। तो हम लोग का जो रिजल्ट आएगा ना, जो हम लोग का रिजल्ट आएगा डिटर्मिनेंट्स का, वो क्या होगा, K मल्टीपल होगा। ठीक है, K मल्टीपल होगा क्या, डेल। ये हम लोग का आंसर आएगा। इसमें जो हम लोग का रिजल्ट जो आएगा, कह रहा है यहाँ पे वही कह रहा था, वैल्यू ऑफ द न्यू डिटर्मिनेंट्स इज K टाइम्स द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट्स। जो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट्स है उसके क्या होगा, K टाइम्स हम लोग का क्या होगा, वैल्यू होगा डिटर्मिनेंट्स का, ये K है ना। क्वेश्चन करते जाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आते जाएगा। आप चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या है, इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट्स आर प्रोपोर्शनल देन इट्स वैल्यू इज 0। देख ले, मान लीजिए हम लोग का एक डिटर्मिनेंट्स दिया गया क्या, A1 A2 और यहाँ पे क्या कर देते हैं हम लोग, K A1, फिर यहाँ पे B1, यहाँ पे रुके B1, यहाँ पे B2, यहाँ पे हम लोग को क्या हो जाएगा, K B1, फिर यहाँ पे C1 C2 K C1। यहाँ पे देखिए, अब देखिए हम लोग का प्रोपोर्शनल क्या है, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, प्रोपोर्शनल क्या होता है, देखिए जब प्रोपोर्शनल होगा, जैसे क्या कह रहा है, इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट्स आर प्रोपोर्शनल। देखिए प्रोपोर्शनल है, तब हम लोग का क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, इसका वैल्यू 0 होगा। हम लोग का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। आपको ये तो मैंने आपको डायरेक्ट करके बता दिया, उससे पहले आपको क्या दिया होगा, नहीं ठीक है, ये भी आपका ठीक है, मैं इसको देख रहा था इसलिए मिस्टेक लग रहा था, लेकिन सही है ना। अगर आपको इस तरीके से दे दिया गया ना, कोई भी आपको डिटर्मिनेंट्स दिया गया, समझिए फिर से मैं समझा रहा एक बार, अगर आपको डिटर्मिनेंट्स दिया गया है और उनका क्या होगा, कोई भी 2 रो या 2 कॉलम कैसा हो, प्रोपोर्शनल हो, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते प्रोपोर्शनल है, तब हम लोग का क्या होगा, इसका वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0 होगा। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, K कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ से हम लोग K कॉमन निकाल लेते तो हम लोग का क्या हो जाता, चलिए मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, K कॉमन निकाल लेते तो हम लोग का क्या हो जाता, हम लोग का A1 A2 A1, फिर यहाँ पे B1 B2 B1, फिर कितना हो जाता, C1 C2 C1, K निकाली कॉमन तो यहाँ पे क्या हो जाता हम लोग का, K इंटू, देखिए अब हम लोग का देखिए इससे आइडेंटिकल आ गया, तो मैंने बताया था क्या होता है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग का, 0। तो हम लोग का रिजल्ट जो आ गया वो क्या आ गया, 0 आ गया। रिजल्ट क्या आ गया, हम लोग का 0 आ गया। अब देखते हैं छठा प्रॉपर्टी हम लोग का क्या है, 6th प्रॉपर्टी हम लोग का क्या, चलिए देखते हैं। इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम of a determinants is expressed as a sum of 2 or more term, then the determinants can be expressed as the sum of 2 or more determinants। चलिए देखते हैं हम लोग क्या कर रहा है। मान लीजिए आपको एक डिटर्मिनेंट्स दिया गया है, कैसे, चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, जैसे A1 और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं प्लस अल्फ़ा 1, ठीक है, फिर A2 A3, यहाँ पे हम लोग कर देते हैं B1 प्लस बीटा 1, यहाँ पे क्या होगा B2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा B3, फिर यहाँ पे C1 प्लस गामा 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा C2 C3। इस तरीके से दिया गया। इस तरीके से आपको अगर मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट्स दिया गया तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, फिर प्लस का साइन, हम लोग इसको ऐसा एक्सप्रेस कर सकते हैं। यही हम लोग को इसमें क्या कह रहा है, हम लोग को प्रॉपर्टीज़ में कह रहा है कि हम लोग को इस तरीके से दिया गया है, कोई भी रो में क्या है, कुछ भी हम लोग का ऐड है, ठीक है, कुछ भी ऐड है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, हम लोग इसको इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे अल्फ़ा 1 हो जाएगा, A2 यहाँ पे क्या हो जाएगा A3, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा बीटा 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा B2 B3, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा गामा 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा C2 C3। आप देखिए ये हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखते हैं, ये हम लोग को इस तरह के हम लोग एक्सप्रेस इसको ऐसा कर सकते हैं, ठीक है।
इसको हम लोग इस तरीके से दिया रहेगा कोई भी हम लोग का डिटरमिनेंट, तो हम लोग उसको इस तरीके से तोड़ के लिख सकते हैं, हम लोग इसको एक्सप्रेस ऐसा कर सकते हैं, ये हम लोग को बोला गया है। अब चलिए देखते हैं हम लोग को सेवंथ प्रॉपर्टी हम लोग का क्या कह रहा है। इफ टू एनी रो और कॉलम ऑफ आ डिटरमिनेंट्स a multiple of another row or column is added, the value of the determinants remains the same। देखिए हम लोग को क्या कह रहा है यहाँ पे समझिए। जैसे मान लीजिए हम लोग को एक क्या दे दिया गया है, एक डिटरमिनेंट्स दे दिया गया है। यहाँ पे हम लोग देते हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये हम लोग को एक डिटरमिनेंट्स दिया गया। तो इसमें क्या है हम लोग किसी भी रो या कॉलम में कोई भी नंबर हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कर सकते हैं और किसी रो में या कॉलम में जो ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए हम लोग ने क्या किया, हम लोग मैं आपको यहाँ पे करके दिखा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। A1 हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग ने क्या किया, इसमें हम लोग क्या करेंगे, R3 में K से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे R1 में। हम लोग ने क्या किया, K से मल्टीप्लाई किया किस में, R3 में, और हम लोग ने ऐड कर दिया किस में, R1 में। फिर यहाँ पे वही होगा B1 प्लस क्या हो जाएगा हम लोग का K B3, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का C1 प्लस K और हम लोग को क्या हो जाएगा C3। हम लोग ने क्या किया, किसी भी नंबर से हम लोग को वही कह रहा है, किसी भी नंबर को आप किसी भी रो या कॉलम में मल्टीप्लाई करके किसी भी रो या कॉलम में ऐड कर सकते हैं। तो हम लोग ने वही किया, देखिए इसमें R3 में हम लोग ने K से मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया किस में, R1 में। यही किया हम लोग ने। अब चलिए यहाँ पे हो गया हम लोग का, यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ मैं A2 A3 B2 B3 C2 C3, ये हम लोग का हो गया। अब क्या करें, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसके जैसा आ गई, इसके जैसा आ गया। हम लोग इसको क्या करते हैं, तोड़ के लिख सकते हैं। कैसे तोड़ के लिख सकते हैं, देखिए क्या हो जाएगा हम लोग का, इसको तोड़ के लिखेंगे तो ध्यान से देखेंगे A1 A2 A3 B1 B2 B3 फिर C1 C2 C3, ये हम लोग ने एक तरफ लिख लिया। अब देखिए ये वाला बाकी रह जाएगा हम लोग का प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख देते हैं, क्या हो जाएगा हम लोग का K A3 फिर क्या हो जाएगा A2 A3, K A3 बाकी था उसको हम लोग इसको लिख दिया, फिर K B3 फिर B2 B3, यहाँ पे क्या हो जाएगा K B3 B2 B3, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा K C3 C2 C3 C2 C3। अब हम लोग को यहाँ पे क्या करा था, अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो जो हम लोग का रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, जो रिजल्ट आएगा वो सेम ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे चलिए देखते हैं हम लोग, यहाँ पे अब क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हम लोग का हो जाएगा A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, देखिए प्लस, देखिए अगर हम लोग का देखिए अभी प्रोपोर्शनल में हो गया A3 के A3 B3 के B3 C3 के C3, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग का क्या हो जाएगा 0 हो सकता है, या तो आप K को कॉमन निकाल के भी इसको 0 कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। हम लोगों ने पढ़ा है प्रोपोर्शनल, हम लोगों ने पढ़ा है या प्रोपोर्शनल होता है तो भी हम लोग क्या होता है, उसका वैल्यू क्या आता है 0 आता है। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया, हम लोग का क्या आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो सेम ही आएगा। रिजल्ट हम लोग का क्या आएगा, सेम ही आएगा, देख सकते हैं। इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, सेम ही रिजल्ट हम लोग को मिलेगा। ये था हम लोग का प्रॉपर्टी, सेम ही आएगा। इसको जोड़ देंगे तो देखिए जो हम लोग का पहले था वही चीज़ आया, देखिए जो हम लोग ने लिया था वही चीज़ हम लोग का आ गया। तो हम लोग का यही था प्रॉपर्टी। सो स्टूडेंट, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।